औरत जानती थी कि वांगी एक मशहूर पत्नी प्रताड़क के रूप में कुख्यात है। उसके कमरे में तरह तरह की कोड़े और लोहे की जंजीरें मौजूद थीं। फिर भी औरत को जरा भी डर नहीं लगा। उल्टा उसने बिना झिझक अपनी पहली रात भी वांगिए को सौंप दी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके सामने खड़ा ये वांगिए उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। असल में औरत पुनर्जन्म में कराई थी। पिछले जन्म में उसके परिवार ने उसके मंगेतर के साथ मिलकर उसे जहर देकर मार डाला था। मरने के बाद ही उसे पता चला कि वांगिए ने न केवल उसका बदला लिया, बल्कि अंत में उसके लिए प्राण भी त्याग दिए और उसके साथ ही चला गया। उसी समय उसे यह भी समझ आया कि जिसने उसे घर में कैद रखा, खिलौने की तरह बता, वही वांगिए दरअसल उससे बेहद गहरा प्रेम करता था। जब उसने देखा कि मरते समय भी वांगिए की अंतिम इच्छा यही थी कि क्वांशा उसके साथ रहे, तो उसके दिल में गहरा पछतावा और पीड़ा भर गई। अगर पिछले जन्म में वो अपने परिवार और मंगेतर की साजिश में न फंसी होती, तो आज वो वांगिए के साथ उम्र भर प्रेम से रहती और खुद भी इतनी दुखद मौत का शिकार न होती। उसने कसम खाई कि अगर अगला जन्म मिला तो वो वांगिए का ऋण चुकाएगी और उसके साथ सफेद बालों तक साथ निभाएगी। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अगले ही पल वो सचमुच पुनर्जन्म लेकर उस दिन में लौट आई, जब वो अपने दहेज के साथ मंगेतर से विवाह की विनती करने गई थी। मंगेतर का घिनौना चेहरा देखते ही उसे पिछले जन्म का वो दृश्य याद आ गया, जब उसकी अंतिम यात्रा के दिन वही मंगेतर उसकी सौतेली बहन के साथ रंगरलियां मना रहा था। गुस्से में उसने तुरंत उसे एक तमाचा जड़ दिया, सारे दहेज के कागज फाड़ डाले और हैरान मंगेतर को छोड़कर चली गई। उसने तय किया कि वो तुरंत वांगिए के पास लौटेगी, लेकिन तभी वांगिए खुद वहां आ पहुंचा। उसने ठंडे स्वर में कहा, लगता है जिनचियों के पंख निकल आए हैं, मन भी भटकने लगा है। बिना इजाजत बाहर उड़ने चली गई। वांगिए को सही सलामत सामने देख औरत भावुक होकर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। इससे गुस्से में भरा वांगिए आधा शांत हो गया, पर उसने पूछा, अब कौन सा नया नाटक है? तभी मंगेतर ने अचानक औरत को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और वांगिए से पूछा, मेरी मंगेतर को ढूंढने यहाँ क्यों आए हो? मंगेतर शब्द सुनते ही वांगिए आग बबूला हो गया। औरत कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसे गोद में उठाया और मंगेतर के सामने से ही शान से निकल गया। मंगेतर ने अपने आदमियों को पीछा करने से रोक दिया। वो जानता था कि वांगिए को ख्यात जीवित यमराज है। उसने सोचा, अगर औरत वांगिए के हाथों मर गई तो अच्छा ही होगा। तब वो उसके पिता के साथ मिलकर उसकी माँ की संपत्ति हड़प लेगा और खुलकर उसकी सौतेली बहन से विवाह करेगा। पर उसे क्या पता, वो सिर्फ सपने देख रहा था। वांगिए उसे जान से भी ज्यादा चाहता था। उसे चोट पहुंचाना तो दूर, वो उसे खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो केवल इस बात से नाराज था कि औरत हमेशा मंगेतर के लिए भागने की कोशिश करती थी। वो उसके शरीर पर अपने निशान छोड़ देना चाहता था, ताकि वो जीवन भर सिर्फ उसी की हो। लेकिन इस बार औरत ने जरा भी विरोध नहीं किया। उल्टा उसने मीठे से उसके माथे पर चुंबन रखा और कहा, इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। वांगिए को यकीन दिलाने के लिए उसने उसे अपना पहला पुरुष भी बना लिया। लेकिन जब वांगिए ने रुमाल पर खून के निशान देखे, तो उसे लगा ये भी भागने की कोई चाल है। गुस्से में उसने बेहोश औरत को झकझोरते हुए कहा, ऐसा मत समझना कि इससे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। औरत को उसका अविश्वास समझ में आया। आखिर पिछले जन्म में वो भागने के लिए कई बार जान देने पर उतारू हो गई थी। वो सोच ही रही थी कि कैसे उसका भरोसा जीता जाए। तभी मंगेतर ने जासूस भेज दिए। औरत समझ गई कि वे देखने आए हैं कि वो जिंदा है या मर चुकी। उसने उन्हें डांट कर भगा दिया। जब परिवार और मंगेतर को पता चला कि उसे न तो प्रताड़ित किया गया है, बल्कि वो वांगिए के साथ सुखी है, तो उन्होंने उसे धोखे से महल से बाहर निकालकर मारने की योजना बनाई। अगले दिन जब वो वांगिए के लिए लाल धागे में नया ताबीज बांधने बाहर जाने लगी, तभी मंगेतर का नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला कि उसके पिता उसकी माँ की कब्र खुदवाने जा रहे हैं। औरत समझ गई कि ये झूठ है। उसका पिता एक अधिकारी था, वो कभी सार्वजनिक रूप से कब्र नहीं खुदवाएगा। लेकिन शक जाहिर ना हो, इसलिए उसने घबराने का नाटक किया और कहा कि पिता से कह दो वो तुरंत आ रही है। उधर वांगिए को जब पता चला कि औरत महल में नहीं है, तो उसे लगा वो फिर मंगेतर के पास भाग गई है। गुस्से में वो उसके मायके की ओर निकल पड़ा। लेकिन औरत लौट आई। उसने नौकर से पूछा, अंकल चैन, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं?